Student, today we will going to start a new chapter, that is polynomials. The chapter 2 polynomials is very important for CBSE exam. This is all sample paper question. This sample paper question is based on three parts. First one is multiple choice question, and we know that multiple choice question, each question has 1 marks each. And then we have short answer type question, and each short answer has 2 marks. And then short answer type question number third, these questions are three marks each. And the last one is called long answer type questions, and long answer type are 5 marks. So let's start from multiple choice questions. The statement is, if the sum of the square of the zeros, if the sum if the sum of the square of the zeros, ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस बोला है, तो इसमें हमें जो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले आप इस इक्वेशन को लिख लो, p ऑफ x क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज 25। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। हमसे ये कहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब अल्फा और बीटा लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका जीरो अगर इसके इक्वल, इस टाइप के क्वेश्चन के इक्वल है, तो हमें उसमें से क्या निकालना है, के निकालना है। अब के निकालेंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब से क्या कहा है, ये है तो दो, जब सम ऑफ जीरोस की बात करें, हमेशा दो चीज निकाल लिया करो। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि बी क्या है, ए क्या है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है, अगर नहीं दिख रहा तो वन, अगर है तो वो मान लो। तो ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। तो मुझे ये बता दो, बी की जगह पे है 7 और पहले से माइनस है तो हो जाएगा 7। ए कितना है 1, तो नीचे लिख दो 1। तो कुल मिला के कितना आ गया, माइनस का 7। कौन, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बता दो मुझे, उसका होता है फॉर्मूला सी बाई ए। सी की जगह पे कौन है, के, और ए की जगह पे कौन है 1, तो के अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया, के। इस तरफ से मुझे अल्फा प्लस बीटा और ये मिल गया। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कहा था कि जो हमारा सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्योंकि उसमें स्क्वायर भी बोला, तो इन दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर कर लिया। लेकिन वो है कितना, वो है 25। अब ये चीज कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो अगर मैं ये करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दूं, तो इसको ओपन करो जरा इसको, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। अब मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी है, -7, तो यहाँ पे आप रखोगे -7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम, ये देखो, ये जो कितना गिवन है 25, तो इधर आप रख दो 25, ठीक है। और प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, के, तो आप यहाँ पे लिख दो के। अब मुझे पता है -7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 7 7 जो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू के, 2 के। अब 25 जैसे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 49 से, तो 49 से अगर 25 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, इज इक्वल टू 2 के। अब के के साथ 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो 24/2 हो जाएगा, 2 12 जो 24, ठीक है। तो के कितना आ गया हमारे पास, 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने पहला पार्ट कर लिया है। अगर ये समझ में आ गया तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की, उससे पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे। हमसे ये बोला है द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी वाई, कौन सा बोला है, वाई, डैश डैश ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, तो हमेशा एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई दे रखा है, तो वाई के लिए आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर, ऑर्डिनेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में बोला है कि इफ, थर्ड नंबर में क्या बोला, इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक ही दे रखा होगा कि दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एल, एम, कुछ भी पूछे, तो आपको क्या करना, ये जो चीज होगी, जो भी दे रखा होगा जीरोस, उसको आपको एक्स की जगह पुट कर देना है। किसकी जगह पुट करोगे,
x की जगह। उससे पहले आप क्या करोगे, उसके नंबर को कॉपी कर लो जो आपके पास गिवन है, और आपसे पूछा है m की वैल्यू। तो मेरे पास तो 0 -4 है, तो मैं इस -4 को जहां मुझे x दिखेगा उसकी जगह में रख दूंगा। देखिए कैसे करेंगे। तो x की जगह मुझे क्या रखना है, -4, ठीक है। फिर -2 इंटू एक्स की जगह कितना है, -4, ठीक। फिर 7m प्लस 3। अब 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 16। अब माइनस माइनस होता प्लस है, और 2 4 जा 8। अब माइनस को अब अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा 7m और माइनस का 3। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 3 नंबर है और एक m वाला है, तो m वाले को कुछ मत करो क्योंकि m की वैल्यू चाहिए। विदाउट m वाले को सॉल्व कर लो। 16 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा, 24। और 24 में से अगर फिर ये 3 चला गया, कितना बचेगा, 21 और -7m। अब मैं क्या करूंगा, मुझे m चाहिए, तो ये जो 21 है प्लस में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 21। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m के साथ 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। तो इस तरह से m की वैल्यू आ चुकी है 3। चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है 3, तो हम इसका ये हो जाएगा, पहले वाले का 12 था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में ये बोला है कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल बोला है उसको हमें सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के आर दी एचसीएफ ऑफ 6,12। यानी इसका जो एचसीएफ होगा, इन नंबरों के एचसीएफ के इक्वल रखना पड़ेगा, और उसमें से फिर हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, ऑब्वियसली बात 6 ही होगा, क्योंकि 6 बन जाए 6, 6 2 12 हो जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू हुई आपकी एचसीएफ होती है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, उस 6 को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे ना जहां मुझे एक्स दिखेगा, अगर मैं वहां पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि एचसीएफ मेरे पास कितना है, 6 आया। और अगर मैंने इसमें 6 यहाँ पे पुट कर दिया, कुछ करके देख लेते हैं, एक्स की जगह, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 8 6 जो 48, और प्लस के। तो 36 में से अगर 48 चला गया, कितना बचेगा, चेक कर लेते हैं, 4 8 12, तो -12 और प्लस के इज इक्वल टू में 0। के इज इक्वल टू जो -12 बदल जाके क्या बन गया, +12। इस तरह से क्या आ गया, 12, ठीक है। देख लेते ऑप्शन में है 12, हाँ ऑब्वियसली बात है ऑप्शन में 12 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हमने कैसे किया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर द एचसीएफ ऑफ दिस, यानी इन दो नंबर का जो भी एचसीएफ आएगा, जो भी आएगा उसको आपको कहाँ रखना है, एक्स की जगह पुट कर देना है, उस तरह से आपको के निकाल देना है। अब हम बढ़ेंगे 5th नंबर की ओर। 5th नंबर में आपसे पूछा है, इफ a and b are the zeros of a polynomial, if a and b are the zeros of the polynomial px square, जो भी बोला है सबसे पहले आप उसको लिख लो। पॉलिनोमियल कौन सा है, px स्क्वायर माइनस 5x प्लस q दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ a प्लस b और a प्लस b भी दे रखा है 10 और ab भी दे रखा है 10। तो हमसे दोनों की वैल्यू पूछी है, किसकी किसकी पूछी है, p और q की। तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे गिवन हो आपको, तो चुपचाप तो दो काम कर लिया करो। जो सबसे पहला काम होगा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a होता है। बट ये b तो हमारा पहले से भी माइनस में है, तो ये बन जाएगा +5। a कितना है, p। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, c की जगह है q, और a आपका p, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन था, हमारे पास a प्लस बी और ए बी दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू भी 10 रखनी है और ए बी की वैल्यू भी 10 रखनी है। तो a प्लस बी आप देख सकते हैं, इसके साथ कंपेरिजन हो पा रहा है। अब a प्लस बी 10 है और अल्फा प्लस बीटा 5/p है, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे, देख लो पहले। तो 5/p इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ पे करूँ, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। जैसे 1/p को मैं पलट रहा हूँ, तो p ऊपर चला गया, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से p आ चुका है 1/2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी 10 रखनी है, लेकिन इधर है q/p। अब मुझे पता है कि p की वैल्यू आ चुकी है 1/2, नीचे रखोगे 1/2,
और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2q, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, तो 5 आ गया किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। यानी हमारे पास p हाफ है और q 5 है। देख लेते हैं ऑप्शंस में है या नहीं है। p हाफ है और q 5 है, हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो बढ़ते हैं आप शॉर्ट आंसर। ये 5 क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस जो कि चैप्टर 2 का था, पॉलिनोमियल्स का था। अब बढ़ेंगे हम इसके आगे वाले पार्ट में जो कि है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है whose sum of zeros -3 and product of zeros this। और कभी भी अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछे कि 2 जीरोस गिवन करके अगर पूछे, जैसे देखो एक सम ऑफ जीरोस दे रखा है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कभी भी आपको अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, देख चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हमारे पास दे रखा है -3 और सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, -3 रख दिया और बाहर से x। और अल्फा बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है 5। अब देखो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x और ये +5, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। कभी भी आपको अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो आपको इस वाले वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, if one of the zeros of the quadratic polynomial fx this is equal in magnitude but opposite in sign of other, then find the value of k if one of zeros of the quadratic polynomial। अगर मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूं, अगर मैं आपसे इसको कहूं कि एक पॉलिनोमियल है मेरे पास a और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा -a, अब +a -a क्या हो जाएगा, खत्म हो गया 0। ठीक ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप जरा ये बता दो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो b कितना है -8k, तो ये हो जाएगा +8k, a कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8 यानी कि 2k आया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि अल्फा बीटा बता दो, ये कर रहा हूं मैं 7 नंबर। अगर मैं पूछूं आपसे अल्फा बीटा बता दूं तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, c की जगह है -9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, अब मैं अगर इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, जैसे एक साइड मैंने लिख दिया है 2k, एक साइड लिख दिया मैंने 9/4, तो ये k है के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में कहाँ चलेगा, डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/8, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाएगा ना। इस तरह से k की वैल्यू आ चुकी है, बस खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया होगा तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नंबर जो कि है 8 नंबर। अब 8 नंबर को कैसे करेंगे, तो 8 नंबर को करने के लिए आपको देखिए, हमसे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीरो निकालना पड़ेगा और रिलेशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, उससे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको नोट कर लो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले फाइंड दी जीरोस। अब जीरोस का मतलब होता है कि आप इसको सॉल्व करो, फैक्टर करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब y की 2 वैल्यू आने वाली है, तो जो एक वैल्यू होती है अल्फा, एक होती है बीटा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट ये तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा एलसीएम। अब 7 के नीचे 1 मानो, 1 का टेबल 3 में कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 के साथ करूंगा कितना हो जाएगा 21y²।
फिर 3 का टेबल 3 में एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो 11 को तो क्या हो जाएगा 11y। 3 की मल्टीप्लाई 3 में 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 0। जो डिवाइड में होता है चला जाता है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाला 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बना है इक्वेशन, पहले तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था लेकिन अब एक लाइन में बन गया, हमेशा लाइन में बनाया करो। अब मैं क्या करूंगा, इसकी करूंगा फैक्टर। फैक्टर करने के लिए ट्रिक क्या होता है कि लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले के साथ। तो 2 इंटू 21 कितना हो गया 42। अब 42 के मुझे दो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए 42, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 11। तो मुझे पता है कि 14 3 जो होता है 42, और 14 में से अगर 3 हटा दूंगा तभी तो 11 ही बचेगा ना। इस तरह से हो गया 21y²। अब लेकिन 11 है नेगेटिव में, तो हमें बड़े वाले नंबर को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से 3y को हटाना पड़ेगा। अब देख लो इनमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है इजी वे में। मुझे पता है कि 21, और मैं अगर 3 को कॉमन लेता हूँ पहले साथ में लेता हूँ, तो क्योंकि 3 1 3, 3 का टेबल 21 में जा सकता है, इसलिए इसको साथ में ले लिया मैंने। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3y। अगर 3y कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 7 जा 21, और 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। जब एक ब्रैकेट बन जाए तो दूसरा क्या करना पड़ता है, सेम टू सेम कॉपी, ठीक। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अब मेरे पास ये चीज बची है और ये चीज बची है, ठीक ना। तो पहले मैं 14 को पूरा करूंगा। तो पूरा करने के लिए 7 तो आ चुका है, मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 14 आ जाए, तो मुझे करना पड़ेगा -2 के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 7 2 जो 14 ये आ जाएगा, और -2 बन जा -2, ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेम ब्रैकेट है उसमें से एक ब्रैकेट को उठा लो, और बाकी जो ब्रैकेट बचे उसको भूल जाओ, और दूसरे ब्रैकेट में जो बिना ब्रैकेट वाले हैं उनमें डाल दो, ठीक है। अब मुझे पता है जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। y के साथ 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो पहला जीरो ये आ गया, और दूसरा निकालने के लिए इसको भी जीरो के इक्वेट करो। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इस तरह से दो जीरो आया, तो पहले जीरो को आप अल्फा मान लो, बाद वाले जीरो को आप बीटा मान लो। तो हमें क्या करना है, रिलेशन को प्रूफ भी करके दिखाना है। तो रिलेशन को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन लिखनी पड़ती है जो कि है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b बाई ए, ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का। अब अल्फा और बीटा तो आपके पास आ चुका है, अल्फा कितना है -1/7, फिर प्लस बीटा कितना है आपके पास, बीटा है -2/3, इज इक्वल टू में पहले तो माइनस लिखो, b और a कहाँ से मिलेगा, b और a मिलेगा जो इक्वेशन मैंने बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या था, ये है। तो ये चीज होती है हमारी a, y वाली b, और ये होता है c। तो b की जगह है -11, तो माइनस तो पहले से ही, तो ये बन जाएगा +11 अपॉन a में कौन हो जाएगा 21। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, -1/7 प्लस माइनस -2/3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, 7 2 जा 14, और डिवाइड बाई 7 3 जा 21, इज इक्वल टू में क्या है 11/21, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 और 14 कितना हो गया, -17/21, और ये हो गया 11/21। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से हमारा ये इक्वल नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस ये हो गया जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिए, एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेंगे, इसमें थोड़ा हमने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि ये है -2 उधर जाके प्लस का 2 होगा ना, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, तो ये बन गया 2/3, ठीक है। तो अगर ये आपका सही आ जाएगा, इसको एक बार चेक कर लेना, 2/3 y की वैल्यू, तो ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो 14 में से 3 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 11। इस तरह से हमारा ये सही था।
ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा है -1/7 इंटू बीटा कितना है 2/3। सी कितना है, सी हमारे पास है -2 और ए कितना है हमारे पास 21। अब देखो 2 1 2 -2 और 7 3 21 इधर भी आ गया, उधर भी 2.21 है। तो यानी कि हमारा ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते कौन है नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर में क्या करना है हमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस दे रखा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर। देखो इसमें भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है और उसके जीरोस दे रखे हैं। जीरोस का मतलब ये एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, एक अल्फा और एक बीटा। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अगर वो इसकी जगह ये बोलता सम ऑफ जीरोस, तब वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, लेकिन इसमें तो जीरोस बोला, तो जीरोस का मतलब ये अल्फा है एक बीटा है। इसको अब अल्फा और इसको बीटा मत मान लेना, ये अल्फा प्लस बीटा था और ये अल्फा बीटा था। स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। अब आप देख लो इसमें अल्फा आपको पास कितना दे रखा है 2√7, तो यहाँ पे अल्फा की जगह रख दो 2√7 प्लस बीटा कितना दे रखा है -5√7। ठीक है, बाहर से एक्स लगा दो और प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है आपके पास 2√7 और मल्टीप्लाई में बीटा कितना है -5√7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने लिख लिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है इसको मैं भेजूंगा अंदर, तो माइनस का ये हो जाएगा 2√7, ये प्लस माइनस होकर माइनस रहेगा, लेकिन पहले माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा 5√7। ठीक है, और बाहर से ये एक्स कर दो, ये एक्स ही था इसके साथ, ये इसके साथ भी एक्स लगा दो, इसके साथ भी एक्स लगा दो, ब्रैकेट मत लगाओ। और प्लस देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 5 10 और इन √7 से एक 7 आ जाएगा, 10 7 70। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2√7x से अगर 5√7x गया या 5 में से 2 चला गया, क्या बचेगा 3√7x और माइनस का 70। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से इसका आंसर ये आ गया है। आई होप आपको 9 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे हम अब हम 10 नंबर, और जो 10 नंबर है वो बेसिकली है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसमें आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फॉर विच a-3b इज अ फैक्टर। तो a-3b क्या है, एक फैक्टर है इस चीज का। तो सबसे पहले लिख लो a-3b क्या है, फैक्टर है, लेकिन है किसका, वो है a4 का -7a² का और प्लस kb4 इसका है फैक्टर। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसका फैक्टराइज भी करना पड़ेगा इसी नंबर का। तो कैसे करते हैं, बने बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जब भी आपके पास फैक्टर गिवन होता है ना, फैक्टर, तो आप कैसे करोगे देखो। तो इसको करो पहले जीरो के इक्वल, a-3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं निकालू तो a इज इक्वल टू क्या क्या आ गया -3b उधर जाके +3b इतना आया। यानी कि मुझे इस जगह जहां जहां ए दिखेगा उस ए की जगह में क्या रखना है, मुझे 3b रखना है। तो ए यहाँ पे दिख रहा है तो ए की जगह क्या रख दोगे 3b, और पावर में कितना है 4 -7a²। अब ए की जगह पे 3b रखना है तो मल्टीप्लाई में 3b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a² है और बाहर से b² अकेला, और प्लस kb4 को भी एज इट इज रख दो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 9 3 27 27 3 81। जैसे आप उसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और माइनस में
3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 7 जा 63, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बन जाएगा बी की पावर 4 और प्लस हमारे पास क्या बन गया के बी 4। अब देखो बी 4 और यहाँ पे भी बी 4 दोनों सेम है क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों के वेरिएबल है तो इसका कोई मतलब नहीं है। पहले 81 बी 4 में से अगर 63 चला गया कितना बचेगा 63 और 7 होता है आपका 70 और 11 तो ये हो जाएगा 18, 18 ही तो होगा। तो 18 बी की पावर 4 और प्लस के बी 4 ये आ चुका है आपके पास। लेकिन मुझे तो के की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा के बी 4, अब ये प्लस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 18 बी 4। ठीक है, अब बी 4 से बी 4 कट गया तो के की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस का 18, यानी के आ चुका है -18। इस -18 को हम इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारा इक्वेशन था क्या था a4 -7 a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में है और तो ये प्लस माइनस माइनस का 18 बी 4 ये बन गया। चेक कीजिए अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में कैसे कर सकता हूँ जरा बताइए मुझे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैंने a4 को, अगर मैं a4 लिखता हूं देखो कि 18 1 जा 18 होगा तो a4 मैंने लिखा। देखो अब 18 के दो ऐसे नंबर बताओ कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो मुझे पता है कि 9 2 जा 18 होता है और 9 2 जा 18 होता है और 9 में से अगर 2 चला गया तभी तो 7 आएगा। तो मैंने फिर पहले नंबर कौन है 9 और नेगेटिव का है तो यानी कि बड़े नंबर को नेगेटिव में रखो और ये पीछे जो भी है उसको लगा दो। उसमें से आपको ऐड करना पड़ेगा 2 को, क्यों, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तभी तो 7 बचेगा। हमेशा याद रखो कि फैक्टराइज में पहला वाला और लास्ट वाला सेम टू सेम देखो कॉपी हो रहा है। अब इसमें कॉमन देख लेते, कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -9 बी स्क्वायर, जैसे एक ब्रैकेट बन जाता है दूसरा कॉपी। अब यहाँ पे तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आ चुका है, एक्स्ट्रा क्या है 2 बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर यहाँ लगा दो और 2 9 जो 18 बी स्क्वायर बी 4 बना देगा। जो सेम ब्रैकेट है उनको उनको लिख लो एक बार और बिना ब्रैकेट वालों को दूसरे में डाल दो। इस तरह से ये इसके फैक्टराइज हमने कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 को कैसे करेंगे उसके लिए भी बने रहिए। 11 में हमसे क्या पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरो तो हमें क्या निकालना है ये निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले आप इस चीज को एक बार लिख लो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और -3 अल्फा बीटा, और साइड में आपका इक्वेशन भी लिख लिया करो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें से जीरोस निकाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले आप क्या करो, फैक्टराइज करने से पहले इसको कर लो थोड़ा सॉल्व, या इसका फैक्टराइज ही निकाल लो, निकाल के लेते हैं। देखो लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले के साथ तो यहाँ पे तो 1 है तो 2 1 जा 2 होगा, 2 के दो ऐसे फैक्टर करो कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए, लेकिन ये तो आ नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा अल्फा प्लस बीटा, ये से फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आप ले लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है, और लेकिन बी तो पहले से माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस है तो +5 हो जाएगा, और ए है 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए, सी की जगह 2 है और ए की जगह 1 है तो उसके लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास अल्फा बीटा भी है और अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इस वाले को कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा और ये -3 अल्फा बीटा।
अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ऊपर रख दो 5। नीचे अल्फा बीटा कितना है 2, तो नीचे रख दो 2। -3 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पे भी रख दो 2। तो 5/2 मैंने लिखा, और -3 2 जा 6। 6 के नीचे कुछ नहीं, तो अब इसको 1 मान लो। अगेन मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 2 6 जा 12, और डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। अब मुझे बता दो कि 5 में से 12 जा नहीं सकता, 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 7 का है, लेकिन बड़ा नंबर 12 नेगेटिव में, तो माइनस का 7 और 2। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 7/2। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आ गया तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है 12 नंबर वाले में। अब 12 नंबर वाले में हमें क्या करना था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomials this, then we find the other polynomial whose zeros are this। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है। इससे हमें एक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। अब उस पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो अब हमारे पास दो चीज गिवन है, क्या है अल्फा² अपॉन बीटा, और एक दे रखा है β² बाई अल्फा। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका अगर मैं बोलूँ कि इसमें से मुझे अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। ठीक है, वो तो सही है। और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, जो कि ये है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं अगर कहूँ आपसे कैसे निकलेगा, तो हम इन दोनों का सम करेंगे। जैसे इसके बीच में अगर मैं प्लस लिख देता हूँ, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो गया अल्फा बीटा। अगर मैं पूछूं ये फॉर्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। ए और बी की जगह अल्फा बीटा है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और डिवाइडेड में क्या रहेगा आपका अल्फा बीटा। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि अल्फा बीटा तो मैं निकाल चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का b/a, इसकी जगह में रख दिया माइनस का b/a। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए और एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। तो क्या इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा होगा ना, तो उसको हटाने के लिए आपको माइनस का 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। और ये अल्फा बीटा तो एक्स्ट्रा था ही था पहले से, अब आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे हो गया अल्फा बीटा। अगेन अब वैल्यू पुट करो, अब माइनस का b/a तो बाहर है ही है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस का b/a है, तो यहाँ पे रख के उसका करो स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा आपके पास है c/a। तो 2 अल्फा बीटा और सिंगल अल्फा बीटा मिलके 3 अल्फा बीटा बन जाएगा, तो ये बना दिया मैंने। और अल्फा बीटा कितना है c/a। अब मैं देख सकता हूँ कि इस a से ये a कट हो जाता है, तो क्या बचेगा, ऊपर है माइनस का b और नीचे आ जाएगा ये c। और ब्रैकेट में अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो बन जाएगा बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस का 3 इंटू सी, 3c अपॉन ए। इस तरह से ये बना। अब इसमें नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, इसको मैं मान लेता हूँ p, इस तरह से इसको करना पड़ेगा। फिर मैं अगर मैं इसको ऐसे करूं माइनस b/c एज इट इज रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा बताओ ए बी स्क्वायर माइनस 3a² c, और डिवाइडेड बाई ए क्यूब, यही तो बनेगा, बोलिए जरा मुझे। तो इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ए b/a को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो इनमें से अगर मैं बोलूँ कि इसमें से a कॉमन आ सकता है, बाहर अगर a कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा b² माइनस 3ac डिवाइडेड बाई a क्यूब।
तो इस ए से ये कैंसिल हो गया। अब इस ए को भी बाहर ला सकते हो, तो माइनस बी बाई ए क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 3ac। लेकिन हमारे पास ये एक माइनस है, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3ac थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये निकाल सकते हो। मैं क्या करूंगा, इसको आप लिख लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस का बी क्यूब बाई ए क्यूब और माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब। इस तरह से ये बन गया है। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। इस तरह से ये इसका फैक्टर एक तरह से आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फैक्टर को ना, अब एक फॉर्मूला बनेगा, इसको मैं इस तरह से भी सॉल्व करके लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका b बाहर ही रहने दो, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी, और ब्रैकेट में बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास पता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फा प्लस बीटा ये आ चुका है, तो इसको यहाँ पे रखो बी अपॉन ए स्क्वायर सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3ac और एक्स, और प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई ए को एज इट इज रखो। तो इस तरह से ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार इसको दोबारा देख लेंगे तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको करना था। तो हमने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। हमने क्या करा था इसमें, ये ना, तो पहले बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, तो 3ac बाई ए हो गया था। अब ये आप क्या कर सकते थे, इसको ना धीरे धीरे करके अब अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो ये क्या बन जाता, बी क्यूब अपॉन सी ए स्क्वायर, और ये बन जाता 3bc बाई सी ए। ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भी करके आप कर सकते, तो आपकी मेथड था। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हमारा हो चुका है 12 नंबर। तो अब बढ़ेंगे हम 13, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 13 वाले में हम क्या देखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले आप लिखने का काम करेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आपके पास दे रखा है, सच दैट, और आपके पास एक दूसरी चीज भी दे रखी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम दे रखा है 24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और आपसे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज निकालनी पड़ेगी, एक है सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा, क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी की जगह 4 है तो ये हो जाएगा -4, ए की जगह पे के है तो हो जाएगा ये। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, सी की जगह फिर 4 है, ए की जगह पे के है। तो हम दो चीज हम निकाल चुके हैं। क्या इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा। इससे फायदा क्या हुआ कि हमने जो अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं उसकी जगह हम रख सकते हैं, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का रिलेशन भी हमारे पास था, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। तो इधर हो गया -4 बाई के का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 24 जो कि यहाँ से ले लिया हमने, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4 बाई के। अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, और के का स्क्वायर करोगे आ जाएगा के स्क्वायर, इज इक्वल टू में 24 को एज इट इज रखो, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और नीचे हो जाएगा के। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 16 बाई के स्क्वायर को एज इट इज लिखो, इस के की मल्टीप्लाई कर दो 24 के साथ, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 मानो तो के इंटू 24 के, फिर 8 बन जा 8 और डिवाइडेड बाई के बन जा के। इस तरह से आपका ये आने वाला है, इस एक के से एक के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 16, और नीचे जो के है तो के यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के। ठीक है, कैसे किया, यहाँ पे 2 के था, यहाँ पे सिंगल के, तो इससे एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो सिंगल के डिवाइड में था तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये +16 तो क्या हो जाएगा -16, तो 24 के स्क्वायर प्लस
8k प्लस 6 सॉरी -16 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, लेकिन हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज। लेकिन फैक्टराइज में तो बड़ा आ जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है इसमें 8 का डिवाइड जा सकता है। देखो 8 3 जा 24, 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16। इस तरह से ये छोटा हो गया, सभी में हमने 8 से डिवाइड कर दिया। अब करो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा कितना हो गया 6। ठीक है, अब 6 के भी दो फैक्टर ऐसे करो कि जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे k यानी कि 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे k के साथ तो 1 ही है। तो मुझे पता है कि मैं अगर मैं लिख दूं 3 और 2, 3 2 जा 6 होता है, 3 में से अगर 2 हटा दूं तभी तो बनेगा 1। तो मैंने लिख लिया 3k स्क्वायर। अब ये प्लस है तो बड़े वाले को प्लस में रखो और छोटे वाले को माइनस में रख दो, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में स्टार्टिंग में कॉमन क्या है, 3k कॉमन है, तो बचेगा अंदर k, और ये 3k बाहर चला है तो बनेगा +1। ठीक है, पहले वाले दो में हमने कॉमन लेके निकाल लिया। अब जब एक ब्रैकेट बन जाता है दूसरा में क्या करना पड़ता है, कॉपी। अब देखो बाहर तो यहाँ पे -2k है, अब स्टार्टिंग में k तो हमारे पास है ही है, एक्स्ट्रा क्या है -2, तो -2 यहाँ पे लगा दो। -2 इंटू के -2k, माइनस प्लस माइनस और 2 बन जा 2, ये इस तरह से ये आ गया। अब जो सेम ब्रैकेट है उसमें से हमें एक निकालना पड़ता है और उसको कर दो 0 के इक्वल, ये है k। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा -1, तो एक k की वैल्यू ये आ चुकी है। अब जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा करो, 3k -2 बचा दूसरा, ये 0 को इक्वेट करो, तो 3k इज इक्वल टू -2 में जगह +2 बन गया, k के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इस तरह से k की दूसरा आंसर भी आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया होगा तो इसका एक लास्ट पार्ट बचता है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि है 14 नंबर। अब 14 नंबर को कैसे करेंगे देखते हैं, बनी रही वीडियो के साथ। 14 नंबर भी बहुत इजी है। 14 नंबर का जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो, 14 नंबर पे आपको निकालना है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें ये निकालना पड़ेगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब निकालूंगा कैसे, बात तो ये आती है ना, मेन तो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड बात तो यहाँ पे आ जाती है। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप करो इसको फैक्टराइज, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। अब 12 के दो मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, कि जिसको मल्टीप्लाई करो तो 12, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो सोचो जरा, 4 3 जा 12। ये अगर वैसे ना करके अगर हम दूसरे मेथड दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बताओ दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो। फैक्टराइज भी अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरा ट्रिक क्या है, पहले इनमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो माइनस है और हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b भी माइनस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 6, a कितना है 3, तो 3 2 जा 6, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास 2 आ गया। अगर मैं बोलूँ कि अल्फा बीटा बता दो, अल्फा बीटा का होता है c/a, तो c की जगह तो 4 है और a की जगह पे 3 है, तो अल्फा बीटा आ गया 4/3। अब इस चीज का आंसर निकालना है तो उसको आप कर दो थोड़ा सॉल्व। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो गया अल्फा बीटा, प्लस ये भी वही हो गया 2 बाहर, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और प्लस 3 अल्फा बीटा तो था ही था। अब एक प्रॉब्लम क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का हम अगर मैं स्क्वायर ओपन कर दूं तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। उसमें से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है 2, तो यहाँ पे रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रखो, और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम क्यों किया, क्योंकि मेरे को निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। और ये हो जाएगा 2 4 जा 8/3। अब प्लस 8/3 को उधर लेके आओ माइनस में। अब 3 4 जा 12, 12 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 4, और नीचे आ गया 3। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 4/3। अब देखो सारी चीज की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा बीटा 4/3 है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4/3 हम यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 4/3 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा भी हमारे पास 4/3 है, प्लस 2 लिखा मैंने। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 2, और अल्फा बीटा कितना है 4/3, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/3। अब देखो ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है, जब चीजें सेम होती है तो आपस में कैंसिल आउट होकर 1 बना देता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 4/4 लिखा है तो 4 बन जा 4 ही तो बोलोगे, तो ऐसे 4/3 बन जा 4/3 कट के 1 आ गया। अब जो नीचे 3 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 2 के साथ, तो कितना बन गया 3 2 जा 6, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी 12, और 12 को फिर करना है 4 से डिवाइड। अब देखो इस 3 से 3 कट के अब क्या बना 4, ये 4 3 जा 12, तो 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 1 3 4 4 4 8। तो इस तरह से हमारा इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन का आंसर कितना आ गया 8। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स जो कि सिंपल पर के सारे पार्ट्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुआ है प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब भी पहुंचे आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसी पार्ट में आपको डाउट है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी मैं अच्छे से बता पाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।